अगर हम मानव आचरण की जड़ों को समझ ले तो विध्वंसक किस्म के लोगों को बहुत मुश्किल होगा कि वे लगातार कुकृत्य करते हुए बच निकलते हैं। तब हम अपनी तब हम इतनी आसानी से उनके बहकावे में आने और गुमराह होने से बच सकेंगे। तब हम उनके घिनौने और चालाकी पूर्ण हथकंडों को पूर्वानुमान कर पाएंगे और उनके किस्सों की असलियत को समझने लगेंगे, जिसका इस्तेमाल वे अपने कारनामों को ढकने के लिए करते हैं। तब हम उनके नाटकों में घसीट लिए जाने से बच सकेंगे, क्योंकि हमें पहले से मालूम होगा कि वे अपने नियंत्रण के लिए हमारे हित पर निर्भर करते हैं। अंततः हम उनके चरित्र की गहराई में जाकर देख सकने की अपनी काबिलियत के सहारे उन्हें उनकी ताकत छीन लेंगे। इसी तरह उस स्थिति में क्या होगा अगर हम अपने भीतर जाकर अपनी तकलीफदेही भावनाओं के स्रोत को देख सके और यह समझ सके कि क्या वजह है कि हमारे व्यवहार को अक्सर हमारी ही इच्छाओं के खिलाफ ले जाती है। उस स्थिति में क्या होगा अगर हम इस बात को समझ सके कि क्या वजह है कि हम उन चीज़ों के प्रति बहुत लालायित होते हैं जो दूसरों के पास होती है, या किसी समूह के साथ कुछ इस कदर अपना तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं कि जो लोग उस समूह के बाहर होते हैं उनके प्रति हम हिकारत महसूस करने लगते हैं। उस स्थिति में क्या होगा अगर हम उस चीज़ का पता लगा सके जो हमें अपनी वास्तविकता के बारे में झूठ बोलने को मजबूर करती है, या जो हमें अनजाने ही लोगों को परे धकेलने को मजबूर करती है। अगर हम अपने भीतर बैठे उस अजनबी को ज़्यादा और साफ तौर पर समझ सके तो हमें इस एहसास में मदद मिल सकती है कि वह अजनबी दरअसल अजनबी कतई नहीं है, बल्कि हमारा ही एक अंश है, और दरअसल हम उससे कहीं ज़्यादा रहस्यमयी, पेचीदा और दिलचस्प है जितनी हमने अपने बारे में कल्पना कर रखी थी। और इस बोध के साथ हम अपनी ज़िंदगी के नकारात्मक पैटर्नों को तोड़ सकेंगे, अपने बारे में बहाना करना बंद कर सकेंगे और अपने कृत्यों पर तथा अपने साथ होने वाली चीज़ों पर बेहतरीन ढंग से नियंत्रण कर पाएंगे। अपने तथा दूसरों के बारे में इस तरह की स्पष्टता कई रूपों में हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है, लेकिन पहले हमें एक काम गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। हम अपने आचरण को व्यापक तौर पर एक सचेतन और इच्छित आचरण की तरह देखने की ओर प्रवृत्त होते हैं। यह कल्पना अपने में बहुत डरावनी है कि अपने कृत्यों पर हमेशा हमारा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन दरअसल यह एक वास्तविकता है। हम अपनी अंदरूनी गहराइयों में मौजूद उन ताकतों के अधीन होते हैं जो हमारे आचरण को परिचालित करती है और जो हमारी चेतना के स्तर के नीचे सक्रिय होती है। हम नतीजे देखते हैं, अपने विचार, मनस्थितियाँ और कृत्य, लेकिन जो चीज़ हमारी भावनाओं को संचालित करती है और जो हमें किन्हीं खास तरीकों से आचरण करने को विवश करती है, उस तक हमारी जागरूक पहुंच नहीं के बराबर होती है। चार मिनट इसमें